कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खारिज जहन्नुमबाजी, खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारजी मार गए। दहशतगर्द हमले में 3 सिपाही शहीद हुए। बारूदी सुरंगों का खदशा, कॉलेज की इमारत को क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन में कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने गुज़िश्ता रोज कॉलेज के मेन गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकराई थी। 3 दहशतगर्द कॉलेज के अहाते में थे, जिन्हें आज ठिकाने लगा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान में हम दुश्मनों के वार इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हो गए। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर और अज़ा मिले। खुदकुश हमले में मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर पैदल इस्लामाबाद कचहरी तक पहुंचा। अंदर दाखिल होने का रास्ता ना मिला तो पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। करीब से गुजरते वकील और साहिल धमाके की जद में आए। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तहकीकाती इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नादर के अमले ने भी हमलावर की शनाख्त के लिए DNA सैंपल इकट्ठे कर लिए। DNA टेस्ट के बाद नादरा टीम अपनी रिपोर्ट हुकाम को भेजेगी। आज इस्लामाबाद ने बताया इब्तदाई तौर पर AI की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई हैं। हमलावर एक ही था। हमलावर के हैंडलर के हवाले से चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। वाना वाला और आज जो वाकया हुआ है, इन 2 वाकयात के बाद अफगान हमें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हम उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा जवाब अफगानिस्तान को घंटों में जाएगा, दिनों में जाएगा कि हफ्तों में जाएगा। ये हफ्तों वाली बात जो है वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये जो है जल्दी वाली चीज है। स्कोर हम सेट कर लेंगे, इसकी फिक्र ना करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही हो तो अफगान रजीम को भी जवाब मिलेगा। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद वाक़े की टाइमिंग देखें। 2 वाक़यात के बाद फौरी रद्दअमल फितरी बनता है। हफ्तों के बाद छोड़िए, दिनों में जवाब बनता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की AIR न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, ये दुरुस्त है, बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई। तुर्किया, कतर और ईरान जैसे दोस्त मुल्क कोई रास्ता निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे। दोस्त ममालिक का अफगानिस्तान में असर रसूख है, वो उसे इस्तेमाल करेंगे। कोई रास्ता नहीं निकलता तो उसके बाद जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ख्वाजा आसिफ की वाना में फोर्सेस के ऑपरेशन की तारीफ, कहा सलाम है मादर वतन के मुहाफिजों को जो कौम के नौनिहालों का हिफाजती हसार बने। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत, दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। सदर मुमलिकत का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक समेत इत्तेहादी जमातों के MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। कई दफ़ा अफ़गानिस्तान को एविडेंसेस दी हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। जो इसमें मुलव्वस है, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राब्ते में थे। अफगानिस्तान को शवाहिद पेश कर दिए कि किस तरह वहाँ से लोग आकर हमलावर करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद कचहरी पर जिसने भी हमला कराया नताइज भुगतेगा। दूसरे मुल्क से भी हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, मौका ना मिला तो पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, अफगानिस्तान और भारत दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही हैं। तहकीकात के बाद तमाम शवाहिद दोस्त मुल्कों के सामने रखेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी को हर हाल में शिकस्त देंगे।
बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बुज़दिल दुश्मन ने वाना कैडेट कॉलेज में बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की। कौम के मुहाफिज पाक फौज के जवान बच्चों की ढाल बन गए। दहशतगर्दों को कॉलेज के एक हिस्से में धकेला। तलबा समेत 650 अफराद को संगीन खतरे से निकाल कर लाई। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स ने वीडियो पैगाम में कहा, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, सब महफूज है। फितना ख्वारिज के शरपसंदों को फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। एक कैडेट ने कहा, पाक फौज ने हमारे लिए ये कैडेट कॉलेज बनाया है ताकि हमें तालीम, अमन और तरक्की मिल सके। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि बलूचिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशतगर्द नाकाम रहे और हमेशा नाकाम रहेंगे। इलाका मकीनों ने भी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups. शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बनी है। अफगान हुकूमत टीटीपी और दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, कहा खुदकुश हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना और वाना कैडेट कॉलेज से तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना फोर्सेस की बड़ी कामयाबियां हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सोहेल आफरीदी ने कहा, मासूम तलबा और तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा, खुदकुश धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद बार कौंसिल का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। बयान में कहा, दहशतगर्दी का वाक़या बुज़दिलाना और अदलिया पर हमला है। कराची बार एसोसिएशन ने वाक़े को अदालती तारीख का स्याह दिन करार दिया। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। जामबहक अफराद के अहल से इज़हार ताज़ियत, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार यकजहती। ईरान, आज़रबाईजान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, मंजूरी आज दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया, नवाज शरीफ 27वीं तरमीम को वोट करने आज कौमी असम्बली जरूर आएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं, सेनेट ने इस बिल की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को भी बैठना चाहिए था। इत्तेहादियों से आईनी अदालत के क़याम पर तजावीज़ ली गई। सोमोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिछाया गया। इस बिल में सोमोटो का इख्तियार खत्म किया गया। फील्ड मार्शल का एजाज़ आसिम मुनीर की पेशावराना महारत के एतराफ़ में अता किया गया। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। एजाज़ वापस लेना किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। सदर को आर्टिकल 248 के तहत ताहियात इस्तिस्ना दिया गया। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, शेम शेम के नारे। सेनेट में 2 लोटों के वोट से तरमीम मंजूर कराएगी। हम इस बाकू तरमीम को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में से खिताब, कहा दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है। अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आप अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस का टाइटल ही खत्म कर दिया, ये सरासर गलत है। शाहजहां मरी ने कहा, आप अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी देकर असम्बली तहलील कराई। आप न सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाब दें।
साफ शिकन मैच का सनसनीखेज इख्तिताम। वनडे सीरीज का पहला मार्का पाकिस्तान के नाम। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन हदफ के ताक़ु में मेहमान टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ के 4 शिकार, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेल कर 299 रन स्कोर किए। 95 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद सलमान अली आगा और हुसैन तल्लत ने टीम को मुश्किलात से निकाला। 5 विकेट के लिए 138 रन की शराकत बनी। सलमान आगा 105 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। हुसैन तल्लत ने कैरियर बेस्ट 62 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज 23 गेंदों पर 36 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने आखिरी 20 ओवर में 180 रन बनाए। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर दिखाए जा रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच विनिंग सेंचुरी पर सलमान अली आगा मैच के हीरो करार। कहते हैं हुसैन तल्लत के साथ पार्टनरशिप बहुत अहम थी। विकेटों के दरमियान रनिंग हमारी शराकत की हाईलाइट थी। जानते थे विकेट पर देर तक रुके तो आखिर के ओवर्स में ज्यादा रन बना सकते हैं।